बैठते हैं तो अच्छा है। उसका सिस्टम क्या है? उसका सिस्टम ये है, देखिए आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, उसको मैं आज मिस भी कर गया। मल और मूत्र के लिए मूत्र जो है वो चंद्र स्वर, और मल त्याग एनर्जी का काम है सूर्य। ये इंपॉर्टेंट चीज आपने अच्छी बता दिया। अब होता क्या है, देखिए मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ। मैंने बहुत अर्ली में पढ़ा था आयुर्वेद के अंदर, एक जगह पे बुक के अंदर, कि जिनको पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या है, लेफ्ट लेग के ऊपर भार दे के बैठे। आप उकड़ू बैठे हैं ना, तो लेफ्ट के ऊपर भार दे के बैठे वहां पे टॉयलेट के ऊपर। अब स्वर जब मैंने पढ़ना समझना शुरू किया, जब लेफ्ट के ऊपर भार देते हैं ना, तो आपका राइट एक्टिवेट हो जाता है, तो आपका पेट बेटर क्लीन होता है। राइट लेफ्ट स्वर जब चलता है तो आपके बॉल्स कमजोर क्लीन होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से पेशाब करने के लिए है कि आपका चंद्र में, इसके तो हमने सैंपल भी टेस्ट किए, है ना, ये भी सैंपल भी कर लिए भाई। चंद्र में पेशाब करने का ये सैंपल है, और सूर्य में पेशाब करने का ये सैंपल है। पेशाब करने के लिए चंद्र, और मल त्याग के लिए सूर्य, इस तरह से। अब आप पैरों की स्थिति, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। आपने अगर लेफ्ट के ऊपर भार दे दिया ना, लेफ्ट के ऊपर भार दे दिया पैर के ऊपर, तो आपका राइट चल जाएगा, पाइल्स वगैरह की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना, और आपका पेट अच्छा साफ हो जाएगा। ये मीनिंग है इसका। नेक्स्ट कोई प्रश्न है सर तो? एक चीज और, कि किसी ने बताया कि भोजन करने के बाद में तुरंत ही टॉयलेट करने जाना चाहिए, चाहे दो चार बूंद ही क्यों ना आए, उससे किडनी सही रहती है। ये क्या ये बात ये सत्य है, है? आप सही कह रहे हैं। मैं भी फॉलो करता हूँ, लेकिन मैंने कभी इसको डीप में पढ़ने की मैंने कोई नहीं की कोशिश। मैं तो सूर्य के अनुसार तो हमारा नहीं है। लेकिन एक प्रश्न जो है, मैं आपके प्रश्न का पूरा उत्तर देता हूँ। मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगा कि मैंने तो एक आइडियल कंडीशन आपको बता दिया कि जब चंद्र चले तब पानी पीना है, यहाँ तक तो ठीक है ना। लेकिन जो एक एज ओल्ड पर्सन है, प्लीज प्लीज अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। आप भी किसी को बताओ ना, तो हर प्रश्न का पूरा उत्तर देना पड़ता है। तो उनके क्या होता है, वो पानी पीने का भी उनको ध्यान नहीं रहता है, और पेशाब करने का भी उनको ध्यान नहीं रहता है। बैठे उसके आप सोफे के ऊपर चल रहे हैं टीवी, घंटों बीत गए, प्यास लगी, थोड़ा एक बार हुआ, फिर प्यास बंद हो गई, चल गया, चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को जब लगे कि पेशाब में थोड़ा सा भी पीलापन आ रहा है, थोड़ा सा भी, इमीडिएटली पानी पी लेना चाहिए, सूर्य चंद्र को छोड़ देना चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा नाक को थोड़ा बंद करके रखो सूर्य को, या मुंह से श्वास ले लो, लेकिन कैसे भी लो, लेकिन आप पानी जरूर पी लेना, नहीं तो यूटीआई हो जाएगा, एक बड़ा खतरा हो जाएगा। एक बार यूटीआई होगी तो फिर चलती रहती है, फिर वो कैथेटर लगा देते हैं, आप पेशाब की टोकरी भी साथ में लिए घूमते रहो, बड़ी दुखदाई कंडीशन हो जाती है, ठीक है ना। इसलिए आप ये प्रिकॉशंस हमेशा सबको जिसको भी बताओ, क्योंकि प्रोस्टेट को ठीक कर देगा, मतलब एनलार्जमेंट में काफी रिलीफ देगा। जिनको लेडीज को यूट्रस प्रोलैप्स की प्रॉब्लम है ना, तो उनको क्या है, यूरिन इनकंटिन्यूस होता है, टपकता रहता है, इन सबको हेल्प करेगा ये शिव स्वरूप, है ना। हालांकि भद्रासन वगैरह सब करने हैं, लेकिन जो पानी का जो इनटेक है, हम घूंट घूंट के जब पानी पिएंगे, है ना, तो हमारे शरीर में कम पानी से ही हमारी रिक्वायरमेंट अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जो आपने पानी पिया, जैसे हमारी आदत पड़ गई, बस के अंदर बैठे हैं, एक बोतल खरीद ली, बाहर नीचे उतरे और आधा पी लिया, है ना, और फिर अब सोचा कि अब इसको फेंकेगा कौन बोतल को, फिर आधा पी लिया, तो आपको 40 मिनट के अंदर वो पानी सब निकलेगा और शरीर के ऊपर भार करेगा, किडनी के ऊपर। वो पानी से आपका हाइड्रेट नहीं होगी बॉडी आपकी। हाइड्रेट तो कब होगी, जब आप घूंट घूंट के पानी पियोगे, थोड़े थोड़े इंटरवल से। चंद्र जब चले तो घूंट घूंट के पानी सिप सिप करके पीते रहे। ये तरीका बेस्ट तरीका है। और कोई सर, प्रश्न है? इसी हाँ वजह जी। से आई थिंक ये कहा जाता है कि पानी हमेशा बैठ के पिए, खड़े-खड़े नहीं पीना है। ये तो है, ये तो है। मैं एक आपको एक और पूरी कहानी सुना देता हूँ। दो अमेरिकन साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, जो आपका प्रश्न है उसके ऊपर रिसर्च किया। कितने साल लगे? 10 साल लगे। पानी बैठ के पीना चाहिए, पानी घूट घूट के पीना चाहिए, पानी मुंह लगा के गिलास से पीना चाहिए, जैसे पीते हैं तो सैलिवा, ये आपका है डाइजेस्टिव जूस, ये है ना, ये है। वो घुल घुल के जाता है ना, उससे बेहतर तो कोई डाइजेस्टिव टॉनिक आ ही नहीं सकता। मुंह में लिया पानी। इसलिए बंगाल में कहते हैं जल खोबेन, जल को खाया जाता है और भोजन को
पिया जाता है, उसको इतना चबाओ कि पिया जाता है। तो 10 साल लगे उस दो अमेरिकन साइंटिस्ट को मिल करके। तो इंडिया से एक भाई ने पूछा कि भाई ये जो हम कह रहे हैं ना इंडियंस के अंदर कि पानी बैठ के पीना चाहिए, पानी घुट घुट के पीना चाहिए, पानी इस तरह से पीना चाहिए, है ना। ये अपना एक जल का आएगा, तत्व का बड़ा चैप्टर आएगा, उसके अंदर सब चीजें बताएंगे आपको, लेकिन अभी आपको उत्तर नहीं देते थे। तो आपको ये आइडिया कहाँ से आया? तो वो बोले कि हमारे पड़ोस में एक इंडियन रहते थे और अम्मा थी उनके साथ में। जब उनके घर जाते तो अम्मा कहती नहीं बैठो, बैठ के पानी पियो, पानी घूट घूट के पियो, नहीं नहीं गिलास को मुंह के लगा के पियो, ऐसी डक डक करके नहीं पीते हैं, पानी को सीप सीप करके पियो। तो वो उन्होंने कहा कि हमारा पक्का विश्वास था कि इंडियन आर मोर साइंटिफिक। इंडिया की हर बात है, इन लोगों की हर चीज साइंटिफिक है। हम नहीं जानते, हम जाने अनजाने करते रहते हैं, लेकिन उसने उसको पिकअप किया कि हमने 10 साल इसके ऊपर वर्क किया, जो अम्मा बताती थी वो बिल्कुल सही है। समझ गए ना बात को? हमें तो ऐसे ही मिल जाती है तो हम उसकी बात को, उस चीजों को मानते नहीं। और अमेरिका की रिसर्च स्टडी आती है कि पानी ऐसे पीना चाहिए, तो फिर हम हमारे व्हाट्सएप मैसेज चालू हो जाते हैं। ठीक है ना। ये है, उसका बड़ा महत्व है, उसका सबका कारण। इवन मैं आपको एक छोटी सी चीज बात बता रहा हूँ आपको, बड़ा जैसे हम कल मैं आपको याद आ गया ना, कल मैं आपको लघु संघ प्रक्षालन के कुछ स्टेप्स बताऊंगा। पानी पीते हैं, पानी पी करके ताड़ासन करते हैं। ये जब आप आर्म से ऊपर करते हैं, समझना, आप आलस मोड़ते हैं ना, तो पानी स्टोमक से आगे बढ़ जाता है। और ये जो चीज है, ट्रेडिशन है, राजस्थान में हमारे पेरेंट्स ने कहा कि खाना खा के ऐसे मत किया करो, खाना ऐसे करोगे तो खाना वो गधे के पेट में चला जाता है। और मैंने कहा खाना तो हम खा रहे हैं, गधे के पेट? महाराष्ट्र में भी ऐसे बोलते हैं। फिर मैंने जब इसकी स्टडी करनी शुरू की तो मालूम पड़ा कि जैसे ही आप इस तरह से करते हो, स्टोमक आगे पास कर देता है उसको। अब चूंकि हमने सन प्रक्षालन के लिए पानी को पी करके आंतों में उतारना है, तो पानी को पी करके हम इस तरह से करते हैं तो पानी हमारे स्टोमक से आंतों में चला जाता है। इसलिए सनातन तो इतना डीप साइंटिफिक है कि बेमिसाल। बार बार एक ही लाइन बोलनी पड़ती है, नॉलेज फॉल्स इन वीकेंड्स, इट लूजेज इट्स वैल्यू। हमारे जैसे लोगों के पास में आ गए। अब मैं इतने साल एम्स में रहा, वहाँ के डायरेक्टर सर इतना आदर देते, उनको बहुत सारी चीजें बताई, कराई, प्राणायाम वगैरह सब चीजें डेली कराई। लेकिन मैं कह दूं कि प्राणायाम से फायदा तो कौन सुनता है? लेकिन डायरेक्टर एम्स ने कहा है प्राणायाम से ये ठीक होता है। अरे साहब, मॉर्निंग में हेडलाइंस पे छप जाए। कौन बोल रहा है, किस प्लेटफॉर्म पे बोल रहा है? ठीक है ना। मोदी जी बोल रहे हैं, मनमोहन सिंह बोल रहे हैं, योगा डे हो रहा है। पूरा 172 कंट्रीज ने फॉलो कर लिया। पाकिस्तान में भी होता है। पाकिस्तान, मैं हमारे इस बैच से 2-3 लोगों का आया हुआ है कि हम जुड़ना चाहते हैं। ठीक है ना। तो मैंने पूछा क्या तुम सिंध से हो क्या, क्योंकि सिंध हमारे ज्यादा हाँ मैं सिंध से हूँ। मोहम्मद क्या नाम, उस्मान ऐसा कोई नाम। फिर मैंने उनको मना कर, क्यों मैं अब इसमें मैं थोड़ा खुल करके, धर्म की बातें भी होती है हमारे, कुछ श्लोक भी होते हैं, कभी हम फ्लो में भी चले जाए, इसलिए मैं उनको मना कर देता हूँ। ठीक है ना। एनीवे, तो और कोई प्रश्न है तो रखिए प्लीज, नहीं तो अपन। जो सर जनेऊ पहले जनेऊ धारण करते हैं, जनेऊ डालते हैं, बिल्कुल उसका भी यही 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 रीजन होता है। रीजन रहा होगा को रिलेट तो करते। देखिए ना, आपको पेशाब लगा बचपन से, आपने ऐसे कहा, अब ये कैसे मालूम था? बच्चे को थोड़ी मालूम है कि जल तत्व होता है, इट रिप्रेजेंट्स जल तत्व। नहीं होता ना। पूरा हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं, पूरा प्रकृति से जुड़े हुए हैं। अच्छे बड़े पेड़ को जाके आप हग करिए, आपकी बहुत सारी मानसिक प्रॉब्लम दूर जाए। अब आ रहा है, रिसर्च आ रही है। एक वो पटेल जी का एक वीडियो पिछले बैच में मैंने सब लोगों ने वायरल किया था। एक पटेल जी के पोलैंड के अंदर, वहां सिखाया कि मिट्टी में अगर सप्ताह में 2-3 बार 5-10 मिनट चलते तो डायबिटीज ठीक हो जाती है। अरे पटेल जी तो गांव में ही सीख जाते हैं। कहाँ, वहां आपको पोलैंड जाना पड़ा इस चीज सीखने के लिए। ठीक है ना। लेकिन योग का जब योगा बनता है, रिटर्न फॉर्म अमेरिका बनता है ना योग का, योगा, तब इंडियंस उसको फॉलो। इसलिए विवेकानंद अमेरिका किस लिए गए थे? उनको मालूम था ये पराधीन लोग हैं, ये अपनी जो संस्कृति को हे समझते हैं, इनको टाई लगाना है, सूट पहनना, ये सब अच्छा लगता है। ठीक है ना। अमेरिका जाओ, वहां बोलिए उस प्लेटफॉर्म पे, उस प्लेटफॉर्म पे बोलेंगे, टाइम मैगजीन में छपेगा, तब ये इंडियंस भी सुनेंगे, उसको महत्व देंगे। समझे ना बात को? तो इसलिए अब धीरे धीरे भगवान की कृपा से सब कुछ चीजें अच्छी होने लगी।
सर जैसे दंड का बताया था आपने, दंड लगाते हैं, अगर जी दंड लगाएंगे तो वो भी तो स्वर को चेंज करना ही हुआ एक तरह से। अगर सूर्य स्वर आने वाला है लेकिन हाँ हमारा चंद्र चल रहा है और हमें चंद्र ही चलाना है। हाँ, अब आप देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि मैंने बताया ये आर्टिफिशियल वर्क नहीं करना है, लेकिन वो लोग क्या करते थे, साधक लोग थे, और एक स्वर को लंबा मेंटेन करते थे। लंबा मेंटेन करने के लिए कि चंद्र ही चले ज्यादा दिन भर, थोड़ा सा फ्रूट ले लिया बस, ठीक है। अब भूख प्यास सब कम हो और हम जुड़ जाए, हमारा रॉकेट ऊपर से मिले, सुषुम्ना में रहे हम, तो फिर वो स्टेबिलिटी के लिए वो दंड लगाते थे। वो भी कोई अच्छी बात तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन स्टेबिलिटी आना आसान नहीं है। इसलिए रात को तो आपके पास में स्टेबिलिटी का साधन है कि आप लेफ्ट करवट सो गए, लेफ्ट करवट सोए तो आपका राइट नोस्ट्रिल काफी 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 समय तक ऑन रहा, लंबे समय तक नहीं, 2-3 घंटे रह गया, आपका काम बन गया, सूर्य का कोटा पूरा हो गया। अब जब लेफ्ट करवट सोएंगे ना, तो आपको रूमेटिक पेन, अर्थराइटिक पेन, शरीर में भारीपन, दर्द वगैरह की शिकायत कम होने लग जाएगी, पाचन आपका अच्छा होने लग जाएगा, ठीक है ना। और कोई सर 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 बेली फैट कैसे कम कम कर सकते हैं? एलिफेंट के लिए सूर्य का आ गया ना। आप अगर देखिए, एक्सरसाइज का पार्ट है, सूर्य नमस्कार है, योग है, प्राणायाम, वो तो सब चलेगा ही चलेगा। मैं तो उसकी प्रॉब्लम ले रहा हूँ जो चलने फिरने में दिक्कत है, ओबेस है, मैं उसके अनुसार माली समझाता हूँ। एक काम करना है, सूर्य में खाना खाना है। सूर्य में खाना खाएंगे तो आप लिख लीजिए स्टैम्प पेपर के ऊपर, आज से आपका वेट बढ़ना बंद हो गया। सूर्य का में खाना खाइए, आप सूर्य मुद्रा लगाए, थायराइड वगैरह है तो चेक करा लीजिए, जो आजकल थायराइड बड़ी कॉमन सी चीज हो गई है, वो सब चेक करा लीजिए, ठीक है। रात को अधिकतम आप लेफ्ट करवट में सोए। ये सिर्फ सूर्योदय आपको ये बताता है। दिन में भी आप 2-3 बार आप सूर्य को जगाओ, सूर्य को जगाओ, जब भी टाइम मिले सूर्य को जगाओ। लेकिन ये चिकित्सा के अंदर आएंगे तब अपन को पूरा आपको डिटेल में समझा देंगे उस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट सर, क्वेश्चन। अभी आपने जो कहा कि खाने के 15 मिनट पहले अपना सूर्य चलना चाहिए, तो जी हम जी, अगर वो मुद्रा में बैठ गए तो भी चलेगा सूर्य आप की? आप मुद्रा देखिए, अपनी अपनी है। कुछ दिनों बाद में तो ऑटोमेटिकली, मेरा तो ऑटोमेटिकली मेरे को मालूम पड़ जाता है कि हाँ, हो गया, अभी 15-20 मिनट पहले हो गया, चलिए, क्योंकि एक फिक्स टाइम बना लिया। आपको आपको 2-3 मेथड काम में लेने हैं। दिक्कत क्या है, आप एक स्पाइसी बॉल ले ली, ये सब अवैध तरीके, अवैध है ना, अवैध तरीके। आपने इसको लेकर के, मैं इसको क्या करता हूँ, कपड़े के अंदर लेकर के ऐसे डाल देता हूँ, पता ही नहीं चलता है। जैसे शुरू शुरू की बात बता रहा हूँ, अब मेरे यहाँ पे बॉल पड़ी हुई लेफ्ट साइड में, मेरा राइट चलेगा आराम से। मैं ऐसे थोड़ा झुक के बैठ गया, ठीक है ना, मैंने लेफ्ट के ऊपर राइट लेग को ले लिया, 4-5 चीजें ले ली, अब उसके बावजूद भी नहीं चलता है तो फिर मैं गाल डाल दूंगा, और क्या है। लेकिन ये सब आर्टिफिशियल मेथड है। लेकिन धीरे धीरे आप अपनी किस पे ध्यान देना है, आपको अपने टाइम टेबल पे ध्यान देना है, अपने आहार पे ध्यान देना है। आप करिए कि मेरा क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा, तो मेरे आहार के अंदर, मेरी दिनचर्या के अंदर कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना, ठीक है। सर जी, एक चीज और, अगर जब हम चेंज करेंगे स्वर को तो वो कितनी देर तक रहेगा? कितनी देर तक रहेगा तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। ये एक यहाँ तो आइडियली बताया, 1 घंटा, 1 घंटा आइडियली कुछ नहीं होता। आप सुनिए, जो गुरुजी के जो ऑब्जर्वेशन है वो सुन लीजिए। गुरुजी क्या बताते हैं, स्वामी सत्यानंद जी महाराज क्या बताते हैं ना, प्रैक्टिकली मैं तो देखता हूँ, वो मैं अपनी बता रहा हूँ। मेरा कई बार जो सूर्य ज्यादा चल जाता है दिन में, कई घंटे तक, तो फिर मैं सोचता हूँ आज क्या, फिर मालूम पड़ता है कि नहीं, मैंने ना कोई प्रोजेक्ट जो लिया है ना, वो मेरे को क्लिक कर रहा है, वो मेरे को बैठने नहीं दे रहा है। जब सूर्य चलता है ना, फिर आप बैठ नहीं सकते, है ना। कहते हैं ना, जो सपने हैं आपको जो सोने नहीं देते, वो है, वो सपना कौन सा, सूर्य है। वो सूर्य आपको सोने नहीं देता है, वो आपको बैठने नहीं देता है, ठीक है। तो गुरु जी के जो ऑब्जर्वेशन थे, जो बड़े बड़े साधकों में, जिसको ही मैं सही डॉक्यूमेंटेशन मानता हूँ, और कोई डॉक्यूमेंटेशन है नहीं, उनका ये कहना था कि सूर्योदय से पहले, आमतर ज्यादातर सूर्योदय के पहले ज्यादातर जो लोगों का है ना, वो स्वर, एक स्वर जो चलता है वो अधिकतम चलता है। सूर्योदय से थोड़ा पहले सभी का करीब 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 करीब, ये कॉमन चीज है, काफी लोगों के अंदर वो चलता है। फिर जो सूर्योदय के ऊपर है, सूर्योदय पे, ये भी स्वर थोड़े दिनों में सबका कॉमन हो सकता है, ठीक है ना, ये कॉमन हो सकता है। फिर दिन को बदल जाता है। दिन को जैसा चिंतन है आपका, जैसा आपका वर्किंग है, एक लेबर है, मजदूर है, स्पोर्ट्समैन है, तो उसका सूर्य ज्यादा चलेगा। एक ऑफिस वर्कर है, आराम से बैठने वाले, उनका स्वभाव अगर शांत है,
तो उनका चंद्र ज्यादा चलेगा। फिर रात को फिर कॉमन हो जाता है, रात को फिर ज्यादातर लोगों का एक स्वर हो जाता है। दिन के अंदर आपके कार्य के अनुसार आपका स्वर चलता है। ठीक है, कोई किसी का प्रश्न रह गया तो बोल दीजिए, नहीं तो फिर अब मैं समापन करता हूँ। ठीक है, कल से थोड़ा सा इसका टाइम कर्टेल करके अब यहाँ भी आपको थोड़ा सा लेना पड़ेगा, प्राणायाम वगैरह लेना पड़ेगा।